प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का ईडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो सुपर टेट, आरआरबी, यूपीपी, यूपीएसआई एवं लेखपाल जैसे तमाम एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से वन पाए जाते हैं? पहला पर्वतीय वन, दूसरा उष्णार्ध सदाबहार वन, तीसरा आर्द्र मानसून वन, चौथा उष्ण पतझड़ वन। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है उष्ण पतझड़ वन। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला पर्वतीय वन, दूसरा पतझड़ या पर्णपाती या मानसून वन। पतझड़ को पर्णपाती या मानसून वन भी कहते हैं। तीसरा सदाबहार वन। चौथा डेल्टाई वन और पांचवा मरुस्थलीय वन। कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? 5 प्रकार की। पर्वतीय, पतझड़ या पर्णपाती या मानसून, तीसरा सदाबहार, चौथा डेल्टाई और पांचवा हमारा मरुस्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? पहला उष्ण सदाबहार वन, दूसरा मैंग्रोव वन, तीसरा उष्ण पतझड़ वन, चौथा मरुस्थलीय वन। तो 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा जहाँ पे होती है, वहाँ पर हमारा कौन सा वन पाया जाता है? उष्ण पतझड़ वन या पर्णपाती या मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पहला उष्ण मानसूनी वन, दूसरा उष्ण पतझड़ वन, तीसरा आर्द्र मानसूनी वन, चौथा मरुस्थलीय वन। तो इसका करेक्ट आंसर है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के लिए वो कौन सा वन होगा? मरुस्थलीय वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को कहा जाता है? पहला मैंग्रोव वन, दूसरा शोला वन, तीसरा मानसूनी वन, चौथा पतझड़ वन। तो इसका करेक्ट आंसर है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? पहला असम की पहाड़ियों में, दूसरा शिवालिक पहाड़ियों में, तीसरा नीलगिरी की पहाड़ियों में, चौथा सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इसका करेक्ट आंसर है चंदन की लकड़ियाँ जो हमारी पाई जाती हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं, जिसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं। ये सदाबहार वन के अंतर्गत पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? पहला जनसंख्या विस्फोट, दूसरा परमाणु केंद्र की स्थापना, तीसरा अधिक जल संचय, चौथा जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है। साइलेंट वैली कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारी केरल में पाई जाती है। ठीक है। अब इससे साइलेंट वैली से एक याद आता है, फूलों की घाटी। क्या फूलों की घाटी कहाँ पे पाई जाती? तो फूलों की घाटी हमारा उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? पहला असम, दूसरा केरला, तीसरा कर्नाटक, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोध का कार्य करते हैं उसे कहते हैं? पहला मैंग्रोव वन, दूसरा मानसूनी वन, तीसरा अल्पाइन वन, चौथा
अभ्राग्रीन वन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है चक्रवातों के अवरोध का कार्य हमारा मैंग्रोव वन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, चौथा कोड़धारी वन। तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिए में वन के प्रकार हैं और प्रदेश हैं। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती हमारा कहाँ पाया जाता है, ये तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा उष्ण पर्णपाती कहाँ पाया जाता है, ये मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री पे पाए जाते हैं। तो ये आपका मिलान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पहला सदाहरित, दूसरा अल्पाइन, तीसरा सवाना, चौथा पर्णपाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पश्चिमी घाट पे पाई जाती है वो सदाहरित या सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है। पहला उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। जो हमारा शहतूत रेशम जो है सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। ये वनस्पतियाँ सदाबहार वन में के क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। पहला चंदन, दूसरा शीशम, तीसरा सुंदरी, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सुंदरी। सुंदरी वन पाए जाने के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरवन पाए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला पर्वतीय, दूसरा पतझड़ या पर्णपाती या मानसूनी, ये तीनों नाम एक ही हैं। तीसरा सदाबहार वन, चौथा डेल्टाई वन और पांचवा है हमारा मरुस्थली वन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।